आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 अनसॉल्व्ड है, जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स वाई जेड क्या है? पार्टनर्स है फर्म में। देयर कैपिटल एज ऑन अप्रैल 2013। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। कहता है एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, तीन पार्टनर हैं। ये एक्स के लिए टाइम सीरीज हो गया, ये वाई के लिए टाइम सीरीज हो गया, ये जेड के लिए हो गया। तो कहता है 1/4/2013 को, 1/4/2013 को their capital 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh each। उनकी कैपिटल है बेटा 5 लाख, कैपिटल है 4 लाख और कैपिटल है जेड की 3 लाख। ये इनकी कैपिटल है 1 अप्रैल 2013 को। आगे क्या कहता है क्वेश्चन? आगे कहता है ऑन जुलाई 1, 2013, 1 जुलाई 2013। लेट्स सपोज यहां होगा जुलाई, ये है 1 जुलाई 2013। क्या हुआ 1 जुलाई 2013 को? इट सेज ऑन जुलाई 2013 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। वो और कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आए, जितना उन्होंने लगा रखा है ये तो लगा ही रखा था। यहाँ शायद बिजनेस में और रिक्वायरमेंट हुई होगी तो और घर से कैपिटल लेकर आए बिजनेस में, 1,80,000 और 50,000। तो मैं कहता हूं प्लस कर दो 1 लाख, प्लस कर दो 80,000 और प्लस कर दो 50,000। तो एडिशन हो गई कैपिटल की। ठीक है, अच्छा ये प्लस करने के बाद आज कितना हो गया? आज के दिन ये हो गया 6 लाख, ये प्लस करने के बाद हो गया 4,80,000 और ये प्लस करने के बाद हो गया 3,50,000 यानी 3,50,000। ठीक है, आगे कहता है ऑन 1 फरवरी 2014, 1 फरवरी 2014 को जैसे वाई विड्रू, वाई ने विड्रू किया यानी वाई ने ड्रॉ कर लिया 15,000 रुपए बिजनेस से। ठीक है, बिजनेस अपनी जो उसने कैपिटल लगा रखी थी वो 15,000 उसने निकाल लिए, वाई ने निकाले। तो ये वाई का मान ले, ये होगी मानो फैब 1, 2, 14 को उसने 15,000 रुपए माइनस कर लिए। तो अब कितनी कैपिटल बच जाएगी बच्चे? 4,80,000 में से 15,000 गए तो 4,65,000। ठीक है, चलिए फिर ये साल का एंड हो गया, ये है 31 मार्च 2014। ठीक है, तो ये सभी के लिए डेट्स कॉमन हो गई, तो मैं एक ही बार लिख रहा हूं इसको, बाकी नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कहता है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है क्वेश्चन में? रेट ऑफ इंटरेस्ट में इधर लिख दूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमें क्या करने को कहता है क्वेश्चन? कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। कहता है ये जो साल खत्म हो रहा है ना, इस साल के लिए इनका कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट होगा ये बताइए। चलिए जी तो हमें क्या करना है? कैलकुलेशन
ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमें कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है, ये बताना है, ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। चलिए, तो एक बात बताइए, अप्रैल से लेकर 1 जुलाई यानी कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हो गए। अप्रैल, मई और जून, 3 महीने हो गए सर। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जुलाई से लेकर मार्च, सर साल में 12 महीने होते ही हैं, और तो ये अपने आप हो गए 9। ये कितने बच गए? 9 महीने। ठीक है ना? कब से गिन रहे हैं इसे? ये है 1 जुलाई 13 से टू 31 ऑफ मार्च 2014। ये पीरियड है। ये पीरियड कितना बन गया? 9 महीने बन गया। अच्छा सर, ठीक है, तो इसका भी सेम ही है, तो ये भी कितना हो गया? 3 मंथ्स। अच्छा सर, ये भी सेम है, इसे भी लिख दो 3 मंथ्स। मैं कहा हाँ बेटा 3 मंथ्स। अच्छा सर, ये भी नीचे वाला भी, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा क्योंकि यहां पर फरवरी में कुछ हुआ है, तो फरवरी तक का पीरियड अलग कर दे। फरवरी तक का कितना हो गया? ये तो हो गए 2 महीने, मार्च नहीं, फरवरी और मार्च 2 मंथ्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 जुलाई से 31 जनवरी, 1 ऑफ जुलाई टू 31 ऑफ जैन 14। अच्छा ये कितना था? ये 13 था। चलिए, ये कितने हो गए? 7 महीने हो गए, 7 मंथ, 7 महीने ही हो गए। अच्छा सर, ये तो ऊपर वाला ही है, बिल्कुल 9 महीने ही है ये तो। भाई साल में 12 महीने होते हैं, 3 यहां खत्म हो गए, तो बाकी कितने बच गए? 9 बच गए। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट निकालते हैं। कैलकुलेट करना आसान है। अच्छा, करेंगे कैसे इस वाले में? इसमें क्या करेंगे, 5 लाख पर इंटरेस्ट देंगे 3 महीने के लिए। ठीक है, इसके बाद तो बढ़ गई ना कैपिटल, इसके बाद कैपिटल कितनी होगी? 6 लाख। तो 6 लाख कितने दिन रही है बिजनेस में? पूरे साल भर, मतलब साल भर नहीं, पूरे 9 महीने। तो 6 लाख पर कितने दिन के लिए इंटरेस्ट दे देंगे? 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट दे देंगे। अच्छा, ऐसे ही अब वाई पर आए, तो वाई को 3 महीने के लिए इंटरेस्ट देंगे 4 लाख पर, और फिर 1 जुलाई को उसने 80,000 और जोड़ दिए, तो 4,80,000 पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा 7 महीने के लिए। और फिर कैपिटल घट गई, 4,65,000 हो गई, 4,65,000 हो गई, उस पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा 2 महीने के लिए। कितने पीरियड के लिए वो पैसा था बिजनेस में, उसी के हिसाब से तो देंगे। हमने कहा था 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम ड्यूरेशन, कितने दिन के लिए वो पैसा बिजनेस में रहा है। अच्छा, जेड की बात करें तो जेड को 3 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा 3 लाख पर, उसके बाद उसका पैसा हो गया बिजनेस में 50,000 और उसने जोड़े, उसने बिजनेस में और कैपिटल लगा दी, अब हो गया उसका 3,50,000। इस 3,50,000 पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा 9 महीने के लिए। ठीक है, चलिए तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला है ऑन एक्सेस कैपिटल, एक्स की कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट होगा अभी देख लेते हैं। सर एक्स की कैपिटल पर निकलना चाहिए 5 लाख, 5 लाख पर रेट है 8% का, सर 3 महीने का इंटरेस्ट देना है। मैं कहा ठीक है बेटा, ये हो गया। आगे और क्या देना है उसको? अगला देना है उसे 6 लाख पर 9 महीने के लिए। ये हो गया एक्स का। सर अब वाई का करें। अच्छा मुझे कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आएगा, फिर आगे चलते हैं। आप कैलकुलेट करके बताओ, इतने में आगे लिख लूं या चलो बता ही दो पहले। ये कितना आएगा? 5 लाख का 8% के हिसाब से 3 महीने के लिए, बताइए कितना? 10,000। ठीक है, ये आ गया 10,000 रुपए। ये कौन सा वाला आया? ये वाला पार्ट आया। अच्छा आगे, अच्छा ये बताओ 6 लाख पर 8% के हिसाब से 9 महीने के लिए ब्याज बताओ।
कितना हुआ? हाँ कैलकुलेट करके बताओ। 36, ठीक है, 36,000 हुआ ये। अच्छा ये टोटल कितना हो गया बेटा? अच्छा ये किसके लिए आया? ये इसके लिए आया। ये दोनों का टोटल आ गया 46,000। 46,000 तो इंटरेस्ट आ गया किसका बेटा? आ गया एक्स का। अब निकाल लेते हैं हम ऑन वाई इज कैपिटल। वाई की कैपिटल पर भी निकालें इंटरेस्ट। चलिए वाई की कैपिटल पर निकालते हैं। सर वाई को मिलेगा 4 लाख पर 9 महीने का ब्याज। मैं कहा हाँ बिल्कुल बेटा, उसका 4 लाख जो थे, सॉरी 3 महीने का ब्याज, 4 लाख 3 महीने रहे थे उसके, 8% रेट वही है सभी के लिए, 3 महीने के लिए मिलेगा उसको ये। सर फिर उसको मिलेगा 4,80,000 यानी 4,80,000 पर 7 मंथ्स के लिए। 4,80,000 7 मंथ्स के लिए हो गया ये। और फिर 465 पर 2 मंथ्स के लिए। 465 पर 2 महीने का ब्याज मिलेगा, रेट रहेगा यही, ठीक है। अच्छा थर्ड शुरू करें। अच्छा पहले ये बता दीजिए 4 लाख पर 8% के हिसाब से 3 महीने का ब्याज कितना आएगा, ये बताइए। कितना आया? 8,000, ठीक है, 8,000 आ गया ये। और ये कितना? 22,400, ठीक है। अच्छा ये और बताइए 465 पर 8 महीने के लिए, सॉरी 8% से 2 महीने के लिए इंटरेस्ट कितना बनेगा, ये और कैलकुलेट करके बताइए, ताकि ये खत्म करें फिर आगे चलते हैं। हाँ जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। कितना आया ये? 6,400, ठीक है। अच्छा तो फिर इनका टोटल कितना आ जाएगा? ये ध्यान रहेगा ना, ये इसका है, ये इसका टोटल है और ये इसका टोटल है। फिर लास्ट में टोटल चाहिए हमें इन तीनों का, तो इन तीनों का टोटल कर लें। इन तीनों का सर हाँ टोटल कर लेते हैं। 22,400 तो एक है, 8,000 एक है, ठीक है। ये कितना हो गया? ये हो गया सर 30,400। हाँ बेटा फिर 6,400 और है, तो ये कितना हो गया? 36,800। 800 हो गया ना? क्या? अच्छा ये गलत आ गया, कितना आना चाहिए? ठीक है बेटा, ये 200 है, सॉरी 200 है, तो ये भी 200 हो गया, ये हो गया 6, ठीक है। सो आंसर आ गया हमारा 36,600। 36,600 क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया वाई का। अच्छा सर जेड का भी लिख ले जल्दी से। चलिए जेड का और लिख लेते हैं। ऑन जेड्स कैपिटल, जेड की कैपिटल का कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सर जेड का हम बताते हैं। मैं कब बताओ? सर 3 लाख पर मिलेगा, कितने दिन के लिए? 3 लाख पर मिलेगा 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से 3 महीने का, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। 3 लाख पर 8% के हिसाब से 3 महीने के लिए। ये ब्रैकेट इसलिए क्लोज कर देता हूं ताकि आप मिक्स ना कर दे कैलकुलेशन को, ये कैलकुलेशन अलग करनी है ना। अच्छा इसके बाद सर 3,50,000 हो गए यहां पर आकर, तो ये 3,50,000 कितने दिन रहे बिजनेस में? ये रहे 9 महीने। उसके अगले साल का तो बाद में देखेंगे, इस साल कितने दिन रहे? ये साल खत्म हो जाता है यहां 31 मार्च को, तो ये रहे 9 महीने। तो
तो 3,50,000 पर कितने दिन, सॉरी रेट तो ये है, और कितने दिन है, 9 महीने। अच्छा मुझे कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आएगा इसका आंसर। 3 लाख का 8% के हिसाब से 3 महीने का, देखो 8 लाख का, सॉरी 3 लाख का 8% तो होता है 24,000 आ गया। अब हमें कितने दिन का चाहिए, 3 महीने का, यानी इसके 4 हिस्से कर दो, 6,000। तो 6,000 तो ये आ गया, ठीक है 6,000 है, समझ में आ रहा है, थोड़ा पेन ऐसे ही चला मेरा, 6,000 है ये है। अच्छा ये बताओ ये कितना आ जाएगा हमारा, कैलकुलेट करके बताओ इसे भी, हाँ जल्दी बताओ, आसान क्वेश्चन है ना ये, तो कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। कितना आया, 21,000, ठीक है। अच्छा टोटल कितना आ गया, टोटल मैं कर देता हूं, ये लो टोटल आ गया 27,000 रुपीज, ठीक है, ये रुपीज का सिंबल है आगे। तो तीनों आंसर आ गए, एक बार बुक से भी चेक कर ले ये हमारे आंसर सही हैं या नहीं है, ठीक है। चलिए बुक से चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए लास्ट में आते हैं। अच्छा बुक पता है ना कौन सी यूज कर रहे हैं हम, ये है डीके गोयल है, उसका क्वेश्चन नंबर जो प्रैक्टिकल में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ना वो है ये, ठीक। चलिए तो आंसर देखें, 46 है x का, बिल्कुल सही आ गया हमारा वो, y का है 36 600, ये भी सही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा पहले मैंने 4 लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है वो करेक्शन कर लिया, वहां उसकी कैलकुलेशन भी है। अच्छा z का आ रहा है हमारा 27,000, तो ये हमारे तीनों क्या आ गए बेटा, ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। अच्छा होमवर्क में क्या करेंगे, होमवर्क में जो इलस्ट्रेशन 3 कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर सॉल्यूशन मत देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्यूशन नहीं देखिएगा, सॉल्यूशन अपने आप करना है, आंसर चेक कर लीजिएगा आंसर सही आया है नहीं आया, हो सकता है उसका तरीका अलग हो, हम इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि और भी तरीका हो सकता है। अच्छा और तरीका क्या हो सकता है सर, देखो जैसे इस वाले में बताता हूं आपको, बाकी में तो यही तरीका रहेगा, इसमें एक तरीका डिफरेंट हो सकता है, या इनमें भी एक अलग अलग तरीके आ सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं ये 3 लाख तो रहे पूरे साल, और 50,000 जो एक्स्ट्रा लगाए वो रहे 9 महीने, ऐसा भी तो बोला जा सकता है, तो तरीका अलग हो सकता है। यहां पर भी ऐसा ही हो सकता है, मैं कह दूं 4 लाख तो रहे पूरे साल, 80,000 रहे 9 महीने, और ये माइनस कर दो 15,000 2 महीने का, ऐसा भी कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा है, मुझे समस्या नहीं है। हमारा कुल मिलाकर बात क्या है, आंसर सही आना चाहिए, अच्छी प्रॉपर कैलकुलेशन होनी चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे एग्जाम में, और प्रैक्टिस भी होगी, साफ साफ लिखना है, जरूरी है वो। चलिए ये गिवन आपके लिए है, एग्जामिनर इसे नहीं देखता, ये वाला जो पोर्शन है ना ये मेरे लिए है ये, ठीक है ना, ये सारी गिवन इंफॉर्मेशन लिखिए, किस लिए लिख लेते हैं, ताकि बार बार बुक को ना देखना पड़े। चलिए अब इससे आगे चले क्या, हाँ चलिए लिख लीजिए पहले, किसी को इश्यूज हैं फिर आगे चलेंगे इससे हम लोग, ओके।